जब तक कुछ पाने का, जब तक कुछ पहुंचने का, कहीं पहुंचने का, जब तक अपने अंतःकरण या चित्त की स्थिति को बेहतर बनाने का व्यक्ति ने निश्चय नहीं किया है, तब तक उन्नति संभव नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी यत्न करते हैं तो हम आपको ये बहुत 100 नहीं 1000% की गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा निश्चय करते हैं, केवल ये भी सोचते हैं कि आज मुझे जिस बात पर गुस्सा आया है, कल मैं यही सुनूंगा तो मुझे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से काम हमारे चित्त पर करते हैं तो 100 नहीं 1000% पर आपके भीतर बैठा हुआ गुरु, उसको काम करने का मौका मिलता है। अगर आप इतना सा काम करते हैं, वो फ्री में बहुत सारा काम करके देगा आपको। ईश्वर गुरु है, पर कब? ऐसे ही नहीं, उसके लिए यत्न जारी रख, चिपक जाना चाहिए। आदमी को चिपक कैसे जाता है? मैंने कहा ना, किसी में भी चिपक जाए, बस एक विचार पे चिपक जाए या एक स्वरूप पे चिपक जाए, है ना। अगर स्वरूप पे चिपक गया तो इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वो वृत्ति पैदा होगी तो सभी ओर से सिमट जाएगी। सिमटना ही मुख्य है, बिखरना नहीं, सिमटना है। एक विचार पर चिपक गया तो भी काम बन जाएगा। तो विचलित होना गलत नहीं है, विचलित तो ज्ञानियों के चित्त भी होते हैं, वशिष्ठ जी के हुए, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसे उस विचलित चित्त में भी पता है कि मेरा चित्त बड़ा परम शांत है, ये क्रिया है, ये क्रिया में आ रहा है, मैं विचलित नहीं हुआ हूं, ये प्रकृति का काम है, मैं विचलित नहीं हुआ हूं। तो बहुत सारे दुख ऐसे ही ऊपर से उड़कर चले जाएंगे अगर तो हम अपने आप के चित्त को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं। तो कि आज मुझे पता है कि कौन सी बात ने मुझे विचलित किया है, कल मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए, 15 दिन के बाद मेरे में ये बेहतर होना चाहिए, 1 साल के बाद तो मैं एकदम सोने जैसा होना चाहिए। तो अपने आप को टारगेट देना चाहिए। 3 महीने के बाद हम तो आप जो वर्किंग करते हैं, जिस फील्ड में आप हैं, तो उस फील्ड में जो काम आप करते हैं, 3 महीने के बाद आपका बॉस आपसे बेहतर ही चाहेगा, है ना। जिसके लिए भी आप काम करते हैं, अच्छा जिसके लिए नहीं करते, खुद की आपकी फर्म है और खुद के लिए काम करते हैं, तभी भी आप सोचते हैं मैं पहले से बेहतर काम करूं। करते हैं कि नहीं करते? अपग्रेड करते हैं अपने आप को, तो आध्यात्मिकता में क्यों नहीं। और जब आप अपने बॉस को अपना बेहतर काम दिखाते हैं तो शायद वो आपको अवार्ड देता है प्रसन्नता का, शायद प्रमोशन देता है। तो हम कैसे मान लेते हैं कि जो गुरु है वो आप निठल्ले बैठे रहो और कुछ ना करो, ना कोई कोशिश करो, ना कोई प्रयास करो, ना कोई विचार करो, ऐसे ही अपग्रेड नहीं कर देता ना, ऐसे ही आपको ग्रेसिंग नहीं दे देता है ना। थोड़ा सा तो काम करना पड़ता है, अपने चित्त पर काम करना। जैसे ये तो मैंने एक क्रोध का एग्जाम्पल दिया, जैसे दुख का, तो गीता कहती है दुखेश्वन उद्विग्न मना, है ना। दुखेश्वन उद्विग्न मना, एक आधा है, केवल श्लोक आधा है पर उसमें बहुत कुछ है। दुख में उद्विग्न ना हो, सुख में स्पृहा ना कर हम छोड़ देते हैं, पर अभी तो दुख में उद्विग्न ना हो। तो मेरे पास दुख आया, मैं कितना उद्विग्न हुआ। हाँ बेटा, मुझे ये श्लोक याद रखना है, दुखेश्वन उद्विग्न मना। तुरंत आपको याद आता है, तुरंत आप उद्वेग रहित हो जाते हैं। तो कोई तो एक ऐसा विचार आपके पास होना चाहिए जिसको आप चिपक जाओ। हाँ, और चिपक जाते हैं ना तो हम तुरंत, बहुत सारे विचार, बहुत सारी वृत्तियां, तो उसमें वृत्तियां तो है ही बिखरने के लिए, प्रकृति की बनी है तो बिखर जाती है। पर उसमें से कोई एक विचार जो आपको पसंद आया, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको कमी लगती है कि हाँ, तो दुखेश्वन उद्विग्नम, आधा श्लोक है,
आधा श्लोक भी तार देता है, कहना मुझे कोई भी दुख आए मुझे उद्विग्न नहीं होना है, रास्ता निकालना है। उद्विग्न, अरे ऐसे करते करते चित्त की समता आ जाती है, ऐसे करते करते चित्त की स्थिरता आ जाती है। पर आजकल हमारी वृत्ति इतनी छोटी हो गई कि हम शायद है ना हंसी मजाक ये वो कीर्तन वीर्तन सब उसमें हमारा बड़ा रुचि है। अगर ऐसा भी है तो कीर्तन पे चिपक जाओ। नरसिंह मेहता चिपक गए, तुकाराम चिपक गए, लग गए ना, लग गए, चिपक जानी चाहिए। अभिन्न अंग जब तक वो चीज नहीं बन जाती आपकी तब तक काम नहीं बनता। अच्छा कोई स्वरूप पसंद आ रहा है, चिपक जाओ। कोई रूप पसंद आया है, चिपक जाओ। कोई भगवान का रूप पसंद आया आपको, कृष्ण का आया, राम का आया, देवी का आया, माँ का आया, जो भी आया, चिपक जाओ।